के बगैर और माँ को बच्चे के बगैर करार ही नहीं मिलता है। अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान का, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है। व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। डर की वजह से उनके पेट का हमल खत्म हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, जाय हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होगी, इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। तुर्की का ज़लज़ला आया, हमने वीडियो के अंदर देखा लोग अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं। जब दुनिया के ज़लज़ले का ये हाल है तो क़यामत के दिन के ज़लज़ले का क्या हाल होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। क़यामत के दिन तो हर इंसान को अपनी पड़ी होगी कि मैं कैसे बच जाऊं। दुनिया में हम मुसीबत में फंसते हैं, हमारे माँ बाप हमें बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। औलाद पर मुसीबत आ रही हो तो माँ बाप बचाने के लिए तैयार है। माँ बाप के ऊपर कोई मुसीबत आए तो औलाद खड़ी हो जाती है, भाई भाई के लिए खड़ा हो जाता है, शौहर बीवी के लिए खड़ा हो जाता है। क़यामत के दिन खड़ा होना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह फरमाता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी। क़यामत के दिन तो इंसान कहेगा आय अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे। व साहिबतिही व अख़ी, आय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे। मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे। वह फसीलतिही लती तुवी, आय अल्लाह मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी, आय अल्लाह मुझे मेरे अलावा जमीन जितने लोग हैं तो सबको पकड़ ले, लेकिन अल्लाह तू मुझको छोड़ दे। अल्लाह फरमाता है कल्ला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, ऐ मेरे बंदे तूने जहन्नम में जाने वाला अमल किया था, आज जहन्नम तेरे लिए तैयार खड़ी है। आज जहन्नम भड़क रही है, आज जहन्नम दहक रही है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, तूने अपने चेहरे पर फेस वॉश लगाया था, तूने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई थी, तूने अपने चेहरे की बड़ी हिफाजत की थी। आज जहन्नम की आग तेरे इस खूबसूरत और हैंडसम चेहरे को बर्बाद कर डालेगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, आज तेरी चमड़ी को भून डालेगी, तेरे बदन को भून डालेगी, तेरी खाल को उधेड़ देगी। मेरे भाइयों, ये ज़लज़ले हमें और आपको बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं। ये ज़लज़ले बता रहे हैं कि क़यामत के दिन का ज़लज़ला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, तुर्की के अंदर जब ज़लज़ला आया, बहुत सारी बिल्डिंगें जो करोड़ों की लागत से बनी थी बर्बाद हो गई। मगर एक बिल्डर ऐसा था जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर, तुर्की का रहने वाला, उसकी बनाई हुई कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरी। इतना बड़ा ज़लज़ला आया, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग नहीं गिरी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी। ओ मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, ओ लॉटरी के पैसे से रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वालों, ओ जुआ और सट्टा खेलने के खेल के पीछे अपने माल को बर्बाद करने वाले मेरे भाइयों, उस तुर्की के बिल्डर ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जितनी बिल्डिंगें बनवाई है, मैं पूरे श्योरिटी के साथ और पूरे यकीन के साथ ये कहता हूं कि 1 रुपया भी मैंने हराम का नहीं लगाया है, हलाल की बरकत है ये। उसने कहा मेरे बाप ने मुझको वसीयत की थी कि बेटा
तू 100 रुपये की जगह 10 रुपया मुनाफा खाना, लेकिन जो भी बिल्डिंग बनाना बिल्कुल सही मटेरियल लगाना। उसने कहा जब मैं बिल्डिंग बनाता था मैं अपने कारीगरों के भरोसे नहीं रहता था, मैं इंजीनियरों के भरोसे नहीं रहता था, मुझे पता था मेरे मुल्क में जलजला आता है और मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो जलजले में भी कायम रह सके, इसलिए मैंने उस बिल्डिंग में पूरा भरपूर मटेरियल लगाया, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। और आज अल्लाह की कुदरत देखिए कि इतना बड़ा जलजला आया मगर उस बिल्डर की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। ईमानदारी और हलाल रोजी कभी बर्बाद नहीं होती मेरे भाई, और हराम की रोजी कभी काम नहीं आती। हमें लगता है हमने 1 लाख कमा लिया, हमने 1 करोड़ कमा लिया, वो 1 करोड़ जो आपने कमा लिया हराम तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद और ब्याज के जरिए कमाई गई रकम को मिटाता है और सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है। सूद और ब्याज के जरिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, आप लॉस में जा रहे हैं, आप गड्ढे में जा रहे हैं। और सदका खैरात आप जो मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की राह में दे रहे, आपको लग रहा है कि आपने 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, आप घटा नहीं रहे, आप बढ़ा रहे अपने कैपिटल को। भाई आज इंसान अपने परिवार के लिए क्या क्या करता है। कितने लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खुलवाया होगा, गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लिया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़की पैदा होती है योजना में पैसा ले लो, 18 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की स्कीमें है, लोग लेते रहते हैं। क्यों लेते हैं भाई? बच्चों के भविष्य की फिक्र है। किसी ने 4 पैसे कमा लिए तो बरहरवा में, पाकुड़ में, किसी अच्छे इलाके में जमीन जायदाद खरीद लेता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आए। बहुत अच्छी बात है, आप जमीन जायदाद खरीदे बनाए, बहुत अच्छी बात है, हलाल तरीके से खूब पैसा कमाए, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों कि आपके बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उनके काम आने वाली, आपके मरने के बाद भी उनके काम आएगी, तो आपकी नेकी काम आएगी, आपका अमल काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा। और मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूं। प्रूफ दूं आपको? एक प्रूफ कुरान से देता हूं और एक प्रूफ मैंने सच्चा वाकया अपनी आंखों से देखा है, वो प्रूफ भी मैं आपको देता हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं। दोनों भूखे प्यासे लंबा सफर करके आए हैं। दोनों जब बस्ती में पहुंचे तो बस्ती वालों से खाना मांगा। बस्ती वालों ने उनको खाना खिलाने से इनकार कर दिया। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। मैं तारीफ करता हूं बनारस में और आसपास के इलाकों में जब जाता हूं, मैं कहता हूं साहब बंगाल में और झारखंड में मैं तकरीर करने जाता हूं, हमारे बनारस में मेहमान आएगा दस्तरखान पे खाना रख देंगे। मेहमान ठीक है, अपने हिसाब से जितना निकालना है निकालेगा, लेकिन यहाँ तो इसको मेहमान नवाजी के खिलाफ माना जाता है। यहाँ तो मेहमान के प्लेट में खुद खाना डाला जाता है। ये अलग बात है कि ये कहीं कहीं बड़ा नुकसानदेह भी साबित होता है। कभी कभी मेहमान बेचारा जो है परेशान हो जाता है, आप उसकी प्लेट में ज्यादा खाना निकाल देते हैं, लेकिन ठीक है, कल्चर है। इंडिया में हर जगह का, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ जयपुर में, जुमा का दिन था, जुमा मैंने पढ़ाया। जुमा के बाद गोश्त आया, रोटी आई, गोश्त भी खा लिया मैंने, रोटी भी खा ली। अब मैं चावल के इंतजार में बैठा हूं, लोग पानी लेके आके मौलवी साहब हाथ धो लीजिए। मैंने कहा भाई चावल कहाँ है? बोले चावल तो नहीं है, चावल नहीं चलता हमारे यहाँ। मैंने कहा चावल के बगैर मेरा खाना नहीं चलता। कल्चर है, कहीं खाने के पहले मीठा आ जाता है, कहीं मीठे के पहले खाना आ जाता है, दोनों चलता है। लेकिन मेहमान नवाजी ये इस्लाम का कल्चर है। जिस गांव के अंदर घर में मेहमान आने पर घर की औरतों की, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु।
अगर अल्लाह के ऊपर तुम ईमान रखते हो, कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हो, तो अपने मेहमान की इज्जत करो। मेहमान आपके घर का खाना खाने के लिए नहीं आया है, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए आया है। वो माजिद देवबंदी का शेर है ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान आपके घर में बरकत लेके आता है। और जिस इलाके में, जिस गांव में लोगों के मकान बड़े बड़े हो, लोगों के पास जमीन जायदाद बड़ी बड़ी हो, लेकिन दिल इतना छोटा हो कि मेहमान की मेहमान नवाजी न करते हो, तो याद रखिए ये बखीली और कंजूसी है मेरे प्यारे साथी। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों उस बस्ती में पहुंचे और दोनों ने खाना मांगा। कुरान कहता है फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, बस्ती वालों ने, गांव वालों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हमारे पास, हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे पास खाना नहीं है। अरे नबी का अखलाक तो ये है, सहाबा का अखलाक तो ये है कि एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह भूखा हूं, कुछ खाने को तो खिला दीजिए। नबी ने कहा कि कोई सहाबी है मेरा जो इस मेहमान को खाना खिला दे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह आपके मेहमान को मैं अपने घर लेके जाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा। घर पूछने नहीं गए बीवी से कि रोटी बनी है कि नहीं बनी है, सालन बचा है कि नहीं बचा है। कहा या रसूलल्लाह आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा एक मेहमान को लेके आया। हमारे और आपके घर की बीवी होती तो कहती ये कौन सी बात हुई, आपने पूछा नहीं, खाना बना है, बचा है, नहीं बचा है, आप मेहमान को लेके चले आए। मगर वो सहाबा के दौर की औरतें थी, वो सहाबा के दौर की औरतें थी, ईमान वाली औरतें थी, तकवा वाली औरतें थी। कहा मेहमान आया है, बड़ी अच्छी बात है, मगर घर में खाना नहीं है, थोड़ा सा खाना है, बच्चों के भर का है, हमारे भर का तो खाना भी नहीं। कहा एक काम करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, जहां तक हमारा तुम्हारा मामला है हम मेहमान को खाना खिला देते हैं, खुद भूखे रह जाएंगे। जब मेहमान को मैं लेकर के आऊंगा और खाने का टाइम आएगा, मेरे सामने भी बर्तन रख देना, मेहमान के सामने भी बर्तन रख देना, और खाने का टाइम आएगा तो चिराग की बत्ती बुझा देना, मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा, मैं सब्र कर लूंगा, तुम सब्र कर लेना। नबी का मेहमान हमारा मेहमान बना है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और उनकी बीवी ने खुद भूखे रहकर और बच्चों को भूखा रख करके अपने मेहमान को खाना खिलाया। और अगले दिन जब सुबह को हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई कि अबू तलहा, तुम्हारी बीवी का और तुम्हारा अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत नाजिल कर दी, वयुथिरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के अंसारी सहाबा, मेरे नबी के मदीना के अंसार सहाबा तो इतने दिल वाले हैं कि वो अपनी जरूरत को कुर्बान करके दूसरों के काम आते हैं, अपना हक कुर्बान करके वो दूसरों को दे देते हैं। तो ये अखलाक है मेरे नबी का और नबी के सहाबा का। उन लोगों ने खाना खिलाने से हजरत मूसा को इनकार कर दिया। हजरत मूसा और हजरत खजीर बेचारे भूखे प्यासे एक दीवार से टेक लगा करके बैठ गए। अचानक हजरत खजीर ने देखा कि दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हजरत खजीर खड़े हुए और कुरान कहता है फ़अक़ामहु, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। पता ये चला कि हजरत खजीर के अंदर जिस्मानी ताकत भी थी। माफ करना मेरे नौजवान भाइयों, नबियों की सुन्नत यह है कि आपका जिस्म भी मजबूत हो, और जिस्म मजबूत उसका होगा जो गुटखा खाएगा, और जो शराब और नशे का आदी होगा उसका जिस्म मजबूत नहीं होगा। जो ताकत की चीजें खाएगा और जो ग़िज़ा खाएगा उसका जिस्म मजबूत होगा। ये गुटखा खाने वाले और ये नशा करने वाले, इनके जिस्म के अंदर क्या ताकत है, कोई एक फाइट मार दे तो वहीं जमीन पर बैठ जाएगा ये। अल्लाह हमारे नौजवानों पर रहम फरमाए। अरे थोड़ा जिम विम जाया करो, थोड़ा बॉडी को मजबूत करो, थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम की जैसी बॉडी बनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को एक मुक्का मारा, वो वहीं मर गया, इतना ताकतवर मुक्का था हजरत मूसा। हमारे नौजवानों को नबियों के तरीके पर
अपने फिजिकल ट्रेनिंग और अपने बदन की कसरत पर भी ध्यान देना चाहिए। अब अब्दुल गफ्फार साहब को छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे तकरीर करते रहते, सफर करते रहते, वो तो कभी मोटे नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। मेरा मसला छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपनी फिक्र कीजिए। ये जो नशे वशे कर रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं और ये दुनिया भर की 3-5 चीजें खा रहे हैं, ये आप अपने जिस्म को दोजख में डाल रहे हैं मेरे भाई, अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं आप। हजरत खज़र ने दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, कहा कि ऐ खज़र आपको क्या जरूरत थी इनकी दीवार को सीधा करने की? जब ये टेढ़े लोग हैं तो इनकी दीवार को सीधा करने की क्या जरूरत थी? आपको पैसा ले लेना चाहिए था। हम भूखे प्यासे अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमको उन्होंने खाना नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार सीधी कर दी। तो हजरत खज़र ने क्या जवाब दिया? व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। का ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है और उनके बाप ने मरने के पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले पूरा खजाना लूट के चले जाते। गांव वाले तो थे ही बखील और कंजूस। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर लूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, जब वो बालिग हो जाएं, जब वो समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। अगर आज वो दीवार गिर जाती तो बच्चों के बाप का खजाना लूट लिया जाता। और अल्लाह ने ये एहसान क्यों किया? फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप नेक था। बाप अगर नेक है, उसके मरने के बाद भी उसके खजाने को अल्लाह ताला बचाएगा, उसकी जमीन जायदाद को बचाएगा। और जिस बाप ने हराम और नाजायज तरीके से पैसे कमा के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई है, माफ कीजिए, वो अपने बच्चों का भविष्य बना नहीं रहा है, वो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखो, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज में इसी सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। और जब इस वाक़े को उन्होंने पढ़ा, जब हजरत मूसा और हजरत खज़र का वाक़या उन्होंने पढ़ा, इसी आयत को बार बार दोहराने लगे और रोने लगे। उनका मासूम बच्चा उनके पास सो रहा था। जब तहज्जुद का सलाम फेरा तो अपने बच्चे की तरफ देख करके फरमाया, मिन आजिली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप आज रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, आज अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम करा है ताकि कल तेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, तेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। 2017 में मैं सऊदी अरब गया, पहली मर्तबा। अल्लाह हम सबको जिंदगी में कम से कम एक बार उन दोनों मुकद्दस शहरों में जाने की तौफीक अता फरमाए, मक्का और मदीना। पहली मर्तबा गया मैं, बड़ा अच्छा लगा। जाहिर है मुसलमान हर मोमिन के दिल की तमन्ना होती है। मदीना के अंदर मस्जिद नबवी से थोड़ी दूर पर एक रेस्टोरेंट कह लीजिए, एक दुकान कह लीजिए, उसका नाम है अल बैक। वहां पर मुर्गा मिलता है, चिकन, उसको मसाला वसाला लगा करके फ्राई करके भून करके, उसको अरबी में वहां बोलते ब्रोस्त, तो बड़ा टेस्टी होता है। उसको अगर एक मुर्गा आपने पूरा खा लिया तो एकदम समझिए खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको और कोल्ड ड्रिंक को लोग उसको खा के कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। वहां का एक बेहतरीन खाना माना जाता है। आप कभी हज करने उम्रा करने जाएंगे तो आप वहां मिल जाएगा। तो मुझे वहां के भाइयों ने बताया कि मौलाना साहब, ये जो दुकान है अलबैक, ये 24 घंटे खुली रहती है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनके यहाँ कस्टमर ना हो। अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है इनकी तिजारत में, इनके बिजनेस में। तो उन लोगों ने बताया कि अलबैक कंपनी की शुरुआत जब हुई थी तो रियाज, सऊदी अरब की राजधानी रियाज से शुरुआत हुई थी। और उसके मालिक ने यह तय किया था कि मैं जब एक ब्रोस्त बेचूंगा, एक ब्रोस्त की जो भी कीमत होगी, मैं उसमें से 1 रियाल मैं उसमें से अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा।
चुनांचे अल्लाह ताला ने उस नेक इंसान के काम में बड़ी बरकत दी, बहुत बरकत हुई। वो एक दीना, एक रियाल अपने हर चिकन पीस में, अपने हर ब्रोस्ट में 1 रियाल अल्लाह की राह में देता था, बहुत बरकत हुई। फिर उसकी मौत का टाइम आ गया, उसका इंतकाल हो गया। वो जिस यतीम खाने में, जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में